नमस्कार सभी साथियों को। आज का वीडियो कन्या लक्ष्मण चौहान का है। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई देव उन्होंने कहा ये देवी देवता पीढ़ी में ना हो और हमने पूज लिया हो, मतलब इस तरह ये, हालांकि उन्होंने ये नहीं लिखा कौन से देवता उनकी पीढ़ी में है। तो इसलिए, क्योंकि हमें क्या पता कि कौन सा देवता किसकी पीढ़ी में है, इसलिए उनको लिखना चाहिए था कि ये देवता जो आप या जो वीडियो बन रहा है उसके ऊपर ये देवता है, तो इनको हमने पूज लिया है, तो अब पूजना है नहीं पूजना, वो ये लिख रहे हैं कि इनको पूजना चाहिए नहीं पूजना चाहिए। अब ये कोई सवाल का कोई तुक्का नहीं है, आप भी माने। अगर आपने कोई चीज़ पूछी है, किसी जानकार से पूछी होगी, ऐसा तो नहीं कि कोई चलता फिरता आदमी वो आपको दे गया होगा, क्योंकि जो उस लाइन का होगा, भक्तावल का कोई भगत हो किसी तरीके का, तो वो ही आपको पूछवा गया होगा कि भाई ये चीज़ें आप ले लो अपने घर में, इसको भी रख लो, और उसको लेने के बाद भी आपका हो सकता है भला ना हो रहा हो। तो इसलिए तो आप कह रहे हैं कि उनको छोड़ें नहीं छोड़ें, अगर छोड़ेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो जो पूछवा के गया उसको छोड़ोगे तो वो आपको परेशान करेगी, और उसको करोगे और आपके देवता उससे अनफिट हुए तो वो फिर मुठभेड़ होगी उनमें आपस में और वो आपको दिक्कत देंगे। इसलिए तो ये करने से पहले पहले सोचना चाहिए। अब होता क्या है कि हमने वीडियो बता दिया कि मान लीजिए बुला की ताकतवर है या फूला माता ताकतवर है या सबल सिंह केसरमल ताकतवर है, तो आप लग गए, आप जैसे लोग बहुत सारे सुन गए यूट्यूबों पर कि आप सोचो कि भाई वो तो बहुत ताकतवर देवता उसको रख लो, पर आप ये नहीं देखते कि उसके ताकतवर के आने से आपके घर में क्या होने वाला है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सबल सिंह आप लेना चाह रहे हैं, एक बात है, हालांकि यूपी बहुत जगह है, और आपका जो रैपा होगा दादा परदादा जिसको बोलते हैं वो पसंद नहीं कर रहा होगा उसे, और आपने ले लिया उसको, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपका गुस्सा है नहीं है, आपको क्या पता। क्योंकि बहुत से लोग पूजा साधना नहीं करते हैं आजकल, तो टाइम ही नहीं है किसी पर, जो साधना पूजा करते हैं उनको पता लग जाता है ऑटोमेटिक सपनों के जरिए से कि उनका जो है दिखाई देता है, दर्शन देगा उनका रैपा वगैरह कोई भी, और बोलेगा कि ये भाई इस चीज़ को ले रहा है, या भीड़ सी दिखा देगा बड़े बूढ़ों की कि भाई ये इस चीज़ को ले रहा है, लें कि नहीं लें, ऐसे करके उनकी बातें चलेंगी, तो आप समझ जाओ कि वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और जब नहीं लेना हो तो वो टक्कर लेंगे, सपने में बताएंगे आपको इस तरीके से। और अगर नहीं बता पाते सपने में तो आपकी कमी है, क्योंकि फिर आप उनको मतलब श्रद्धा भक्ति से पूज ही नहीं रहे हो, अगर पूजेंगे तो वो बताएंगे। तो इसलिए देवता वही लें कि जो आपके यहाँ है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत सुन के किसी ने बता दिया कि इसको ले लो ये चल रहा है आजकल मार्केट में, और आप वही ले बैठे, और उसको लेने के बाद भी आप देखेंगे कई लोगों को क्योंकि घर की डोर सही नहीं करते, अगर उनके घर का गुरु बिगड़ रहा है तो उसको खुद नहीं हटाने की कोशिश करते, अपने देवताओं के जरिए जोर मारे, एक बार नहीं दो बार नहीं 10 बार, तो वो हटेगा, क्योंकि कच्चा हो जाएगा जब दूसरा देवता आपके घर का ही टक्कर मारेगा उसको हटाने के लिए कि भाई हटाने को बोल रहे हैं, तो एक बार नहीं दो बार 4 बार हटेगा, और उसकी आप लौंग धूप छोड़ देंगे पूजा करनी, मान लो घर का गुरु ही हो गद्दी का, मैं उसकी कहता हूँ, तो और वो देवता हटा जाएगा उससे। अगर आप बार बार किसी से भी बोले, मान लो सोरो खई सो काला देव हो या खरदौनी का लोग हो ना, उसको बोलो कि बाबा इसको हटा, जो भी भेंट पूजा हम तेरे को देंगे, ये गद्दारी कर रहा है, ऐसे करते रहेंगे तो हट जाएगा, और नहीं हटाएंगे तो कोई बाहर का आएगा अमर सिंह वाला, फिर वो अमर सिंह में आपको डाल के चला जाएगा, और आप डल जाते हैं, और फिर भी उसके बाद कई बार परेशानी आती है। तो धन्यवाद, आपने सुना।